ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्ड डिस्क। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क जैसा कि जानते हो तुम लोग कि दिस इज ए सेकेंडरी मेमोरी इनसाइड द कंप्यूटर as well as this is a magnetic memory. So in magnetic memory we have three kinds of disk: hard disk, floppy disk, and compact disk, which also includes the DVD, CD read write, etc. तो हार्ड डिस्क इज बेसिकली क्या है हमारी कि मेनली यूज्ड फॉर द कंप्यूटर एंड फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लॉन्ग टर्म सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो जनरली ये क्या है हमारी कि इंटरनल टू कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स होती है जनरली। Otherwise, external hard disk is also available in the market. तो इसमें क्या होता है कि रिजिड सर्कुलर प्लेटर्स होती हैं मैग्नेटाइजिंग मटेरियल की, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके इंफॉर्मेशन रीड या राइट होता है, जो कि केसिंग के अंदर होता है। ये हार्ड डिस्क हमारा सील्ड होता है मेटल बॉक्स के अंदर, और उसके साथ रीड राइट हेड होता है, जो कि बेसिकली कंडक्टिंग कॉइल है मैग्नेटिक मटेरियल्स के रिगार्डिंग। तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार, क्रॉस सेक्शन, कि दिस इज हार्ड ड्राइव। सो हियर द डिफरेंट प्लेटर्स आर देयर एंड कॉमन स्पिंडल इज देयर। एक वर्टिकल बार होता है, उस बार पर सारी डिस्क आपस में कनेक्ट होती हैं और बहुत पास पास होती हैं। तो एक ड्राइव में 2, 3, 4 तक डिस्क होती हैं। तो वो कंबाइनली कंप्लीटली वो एक सिंगल हार्ड डिस्क की तरह हम उसको बोलते हैं। तो ये हमारा देखो हार्ड डिस्क का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो इसमें क्या है कि 2 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा फिर से ढंग से समझ लो कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन है हार्ड डिस्क का, और ये जो दिख रही हैं वो सर्कुलर प्लेटर्स हैं। तो एक कॉमन स्पिंडल के थ्रू 2, 3, 4 तक प्लेटर्स जुड़ी होती हैं। तो इसकी जो सरफेस होती है वो मैग्नेटाइजिंग मटेरियल की होती है, मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो दिख रहा है ये है हेड, मतलब इसको बोलते हैं हम एक्चुएटर, जिसमें आर्म है, और ये रीड राइट हेड है। इसी रीड राइट हेड के थ्रू इंफॉर्मेशन इसमें रीड होता है या राइट होता है डिस्क पर। ये प्लेटर्स हैं, और प्लेटर्स हमारे कॉमन स्पिंडल से जुड़ी होती हैं। और ये इसका कनेक्टर है SCSI कनेक्टर, जो कि कनेक्टर, इस कनेक्टर के थ्रू हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से डेटा केबल के थ्रू जुड़ी होती है, जिससे कि इंफॉर्मेशन रैम में डायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकता है। तो इसके नीचे इसकी सर्किटरी होती है। ये पूरा शील्ड पैक होता है, केसिंग के अंदर होता है। तो इसके नीचे इसका इंटरफेस है, जो कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, तो जिसमें स्मॉल चिप्स भी होती हैं। और इसका स्मॉल प्रोसेसर इन द सेंस कि वी कैन से VLSI या LSI या इंटीग्रेटेड सर्किट इसका इसके साथ अटैच होता है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अब इसके थोड़े से पॉइंट्स हम जानते हैं हार्ड डिस्क के।
आगे चलते हैं इसमें। तो परफॉर्मेंस जो है कंप्यूटर का, वो एक्चुअली मेनली 3 बातों पे डिपेंड करता है कि बूटअप की स्पीड। बूटअप मीन्स कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना स्टार्ट होता है हार्ड डिस्क से रैम में, और जब कंप्लीटली रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि सिस्टम हमारा बूटअप हो गया। यानी बूटिंग प्रोसेस जो है वो लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। तो स्पीड ऑफ बूटअप डिपेंड करती है हार्ड डिस्क पे, एक तो कि कितने जल्दी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड हो जाएगा। ये 2 बातों पे डिपेंड कर, दोनों हार्ड डिस्क और रैम की दोनों की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि जितने रोटेटिंग हार्ड डिस्क होगी, फास्ट हार्ड डिस्क होगी, उतने जल्दी डेटा हमारा रीड होके और रैम में पहुंच जाएगा। तो स्पीड ऑफ बूटअप है, लोडिंग ऑफ प्रोग्राम टू मेन मेमोरी है। तो जो एवरीथिंग एक्चुअली डिपेंड्स ऑन इनिशियली के बूटअप कितने जल्दी हमारा हो जाता है। और जैसा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली सेटअप होके हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है। हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जब सेटअप होता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं तो ऑब्वियसली कि दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द हार्ड डिस्क, और उसका स्ट्रक्चर मैं समझा चुका हूं तुम्हें कि हार्ड डिस्क के 4 सेक्शन होते हैं। तो वो तुम प्रीवियस लेक्चर से एक बार फिर से देख लेना कौन कौन से सेक्शन होते हैं, डेटा के लिए, बूटअप प्रोग्राम के लिए, इनिशियल प्रोग्राम के लिए। तो अब जो हार्ड डिस्क है वो रिमूवेबल या फिक्स्ड दोनों तरह की हो सकती हैं। तो मेनली एवरी सिस्टम इज हैविंग इट्स ओन फिक्स्ड हार्ड डिस्क इनसाइड द कैबिनेट और इनसाइड द कंप्यूटिंग सिस्टम। हार्ड डिस्क एक फिक्स हार्ड डिस्क जरूर होती है, लेकिन उसके अलावा if we want we can connect the removable hard disks, detachable hard disks, जो कि सिस्टम से कनेक्ट या डिटैच हो सकती है by using the USB cables। तो जो इसको पढ़ लो इस स्लाइड को। सर एक क्वेश्चन था। लेक्चर में फिनिश कर लूं तब कर लेना, सही रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। आई विल गिव यू द टाइम। ओके, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बारे में जो मैंने बताया कि इट कैन बी कनेक्टेड टू द सिस्टम बाय यूजिंग ए केबल्स। जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क से फिक्स है तो फ्लॉपी ड्राइव भी होती थी, वो भी फिक्स होती थी, बट फ्लॉपी ड्राइव आज के टाइम में ऑब्सोलीट है, कोई उसका यूज नहीं रह गया। तो दिस इज रिगार्डिंग द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो इसका जो स्ट्रक्चर है जो मैंने ये बताया था इसमें, ये वाला प्लेटर्स वाला, कि बाकी सर्किटरी को हम छोड़ दें तो जो प्लेटर्स हैं, प्लेटर्स को हम वैसे तो बहुत पास पास होती हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा ऐसे एज्यूम करके चलते हैं थोड़ा डिस्टेंस पर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो हार्ड डिस्क का वो ये है। ये कॉमन स्पिंडल है, ये स्पिंडल है इसका, जिसके सहारे ये सारी प्लेटर्स कनेक्ट होती हैं, 2 3 4 जितनी भी होती हैं, तो ये कनेक्ट होती है स्पिंडल के सहारे। और ये है आर्म, एक्चुएटर के सहारे जो होता है। तो आर्म में क्या होता है कि जो आर्म है तो उसमें एक रीड राइट हेड होता है, यहाँ से आया हुआ। इसको फिर से प्रीवियस डायग्राम को देख लो। ये जो आर्म की बात करते हैं ये वाला, तो ये वर्टिकल होता है। तो ये हर एक डिस्क को लगभग टच करता है, एक्चुअल टच नहीं करता है, बहुत माइन्यूट सी डिस्टेंस होती है। तो ये इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके रीड या राइट करता है प्लेटर से इंफॉर्मेशन। तो ये जितनी प्लेटर्स होती हैं उतने डिस्क उतने हेड होते हैं। और कुछ हार्ड डिस्क में दोनों साइड अगर डिस्क की इंफॉर्मेशन है ऊपर नीचे, तो हेड भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ होते हैं। तो जितनी डिस्क होंगी उतने हेड होंगे इस तरह। तो इस हार्ड डिस्क पर सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं।
मतलब सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इनर से लेके आउटर तक। ये जो सर्कल हैं इनको हम बोलते हैं, इसमें तो हमने 2 ही सर्कल दिखा रखे हैं, या इसको ऐसे मान सकते हो कि ये जो दिखा रहा है ये एक सर्कल है, लेकिन ये इतना थिन होता है कि इतना मोटा नहीं दिखता है, जैसे डायग्राम में समझाने के लिए दिखा रहे हैं तुम्हें, बट एक्चुअली इट इज ए वेरी थिन सर्कल। और हेड की जो वो थिकनेस है जो ट्रैक पर टच करती है, वो भी ट्रैक की मोटाई के बराबर एक्चुअली हेड होता है। तो हर एक हार्ड डिस्क पे पैरेलल सर्किल होते हैं इस तरह। तो अगर हम ऊपर से नीचे तक की डिस्क के सर्किल्स को इस तरह वर्चुअली कनेक्ट करें, एक्चुअली कनेक्ट नहीं होते बट वर्चुअली हम देखें तो इट विल लुक लाइक ए सिलेंडर, ये सिलेंडर की तरह दिखेगा हमें, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं ट्रैक जो सर्किल है। तो ये इतना मोटा दिख रहा है बट एक ट्रैक बहुत कम मोटाई का होता है और डिस्क हेड उसी को टच करता है हर एक ट्रैक को। तो जनरली ये ट्रैक हमारे बाहर से लेके अंदर की तरफ आते हैं। बाहर वाले ट्रैक को हम ट्रैक नंबर 0 दे देते हैं और अंदर वाले को मैक्सिमम, सपोज अगर 200 ट्रैक हैं तो बाहर वाले को 0 और अंदर वाले को 199, ट्रैक नंबर 199। फिर हर एक ट्रैक इस तरह डिवाइड होता है क्रॉस सेक्शन में, मतलब उसको ऐसे मानो कि ये इस तरह ऐसे उसका डायमीटर, जितने डायमीटर मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हो, मतलब एक लिमिट है उसकी। तो डायग्रामेटिकली डिवाइड करो तो हर एक ट्रैक जो है इस तरह डिवाइड होगा आपस में, वो सेक्टर्स की तरह होता है। हाँ, पूछ सकते हो तुम क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो। सर जब जितनी बार हम मतलब अपना सिस्टम ऑन करते हैं उतनी बार बूट होती है हमारा सिस्टम? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। बताओ, और जो भी कंफ्यूजन है यू कैन जस्ट आस्क, कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार तुम सिस्टम ऑन करोगे उतनी बार बूट होगा, क्योंकि जब सिस्टम शट डाउन कर देते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि रैम से वो फाइल सेफली कॉपी होके हार्ड डिस्क में पहुंच जाती है। वैसे तो हार्ड डिस्क में कॉपी रहती ही है, ऐसा नहीं है कि हार्ड डिस्क से रैम में परमानेंटली डेटा मूव हो गया। हार्ड डिस्क तो परमानेंट स्टोर है, जब तक तुम उसको रिमूव नहीं करोगे, डिलीट नहीं करोगे, तब तक रहेगा। एनीथिंग एल्स यू वांट टू सर आस्क? अगर सिस्टम को हम लोग हाइबरनेट पे करते हैं तो सर उस टाइम तो बूटेबल नहीं होना चाहिए? नहीं, हाइबरनेट दैट इज डिफरेंट थिंग। कि नेटवर्किंग के केस में क्या होता है उसमें तो क्या है ना कि तुम्हारा सर्वर रहता है, ठीक है। यस सर। तो सर्वर रहता है तो सर्वर एक नहीं, उसका बैकअप सर्वर भी रहता है। तो बैकअप सर्वर में एक को तुम शट डाउन करोगे तो दूसरा चालू रहता है, और जब दूसरा बारी बारी से उसको शट डाउन करते हैं या वो होता रहता है, जैसे कि अरेंजमेंट है हमारा, वो तो हम नेटवर्किंग में चले गए ना। जब मतलब ये है कि सर्वर तो हमेशा ऑन रहता है, लेकिन सर्वर का जो बैकअप होता है वो भी सिमिलर काइंड ऑफ सर्वर है। तो सर्वर और वो तो सारी नेटवर्किंग की चीजें हैं। हार्डवेयर से रिलेटेड तो यही है हमारा कि अगर सिस्टम शट डाउन होगा तो, और जब सिस्टम ऑन होगा तो हार्ड डिस्क से फाइल फिर बूटअप होके फिर रैम में आएंगी। नहीं, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर। तो मैं बता रहा था कि ये ट्रैक और सेक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टिल इफ समवेयर एनी टाइम यू फाइंड कंफ्यूजन यू कैन जस्ट आस्क, कोई दिक्कत नहीं, वी आर हैविंग इंटरेक्टिव क्लास। तो ये हेड इस तरह टच करता है। तो हेड तो फिक्स है, फिक्स इन द सेंस कि ये रेडियली मूव कर सकता है, यहां से लेके, मतलब इधर से लेके इधर तक। लेकिन जब करेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन रीड होना होता है तो हार्ड डिस्क की जो हार्ड डिस्क है ये बहुत तेजी से घूमती है। हार्ड डिस्क की जो हम आरपीएम की बात करते हैं कि 5400 आरपीएम या 7200 आरपीएम, मतलब कि 7200 रोटेशन पर मिनट। तो जितनी स्पीड की हार्ड डिस्क होगी रोटेशन की, उतनी जल्दी इंफॉर्मेशन रीड हो जाएगा। तो ये तो फिक्स होता है हमारा, फिक्स इन द सेंस कि ये पूरी डिस्क पे तो मूव करेगा नहीं, ये तो अपनी जगह फिक्स है, ये वाला जो आर्म असेंबली है तो ये फिक्स रहेगा। हार्ड डिस्क रोटेट करेगी और ये हेड अंदर से बाहर की तरफ ऐसे इधर उधर से मूव करेगा। तो जो इंफॉर्मेशन रीड या राइट होनी होती है तो करेस्पॉन्डिंग सेक्टर्स में, जिस सेक्टर में इंफॉर्मेशन होगा वो सेक्टर डिस्क, मतलब हेड के नीचे आएगा। डिस्क रोटेट होगी पहले तो,
तो डिस्क रोटेट होगी तो हमारा डिस्क रोटेट होगी और हेड रोटेट होगा। तो हेड तो केवल एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाएगा, और उस पर्टिकुलर ट्रैक में जो सेक्टर रीड या राइट के लिए यूज हो रहा है तो वो सेक्टर हेड के नीचे आएगा, तभी रीड राइट ऑपरेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, सो ये इनको हम प्लेटर्स बोलते हैं। ये हमारा वर्चुअल सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर बोलते हैं, बट दिस दिस इज ए वर्चुअल थिंग, कि ऐसा कोई एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हम अगर एज्यूम करें तो ऊपर के उसको ट्रैक को और सेम ट्रैक नीचे वाली डिस्क में, उससे नीचे वाली डिस्क में, तो ये एक सिलेंडर की तरह हमें दिखेगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इससे। ट्रैक ट्रैक सेक्टर मैंने बता दिया है, उसी का इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट रीड आउट। एक प्लेटर पर, हार्ड डिस्क की एक प्लेटर पर टिपिकल 16,000 ट्रैक्स होते हैं पर प्लेटर। अगर 3 प्लेटर हैं तो 48,000 ट्रैक्स हो गए। अगर दोनों साइड हार्ड डिस्क रीड राइटेबल है तो दुगने कर दो उसके। तो जो आउटर मोस्ट ट्रैक है, मतलब जो सरकमफेरेंस के पास है, परिधि के पास, उसको हम 0 नंबर देते हैं, और इनर मोस्ट को मैक्सिमम, जो वैल्यू जितने ट्रैक हैं। तो इसके बाद सेक्टर्स, हर एक ट्रैक हमारा सेक्टर पे डिवाइड है। तो सेक्टर्स में हमारे डेटा स्टोर होते हैं, और ये पाई शेप्ड का दिखेगा तुम्हें, नीचे से बाहर की तरफ आओगे तो सेक्टर साइज जो टिपिकली होती है जनरली, वो है 512 बाइट सेक्टर की साइज। तो आगे चलें। सिलेंडर सिलेंडर भी मैंने बताया कि क्या है। जो सेक्टर्स होते हैं, पहली चीज वो हर एक ट्रैक पे तो इनर ट्रैक पे 200 होते हैं और आउटर ट्रैक पे लगभग 400 होते हैं। इनर ट्रैक क्योंकि छोटे छोटे होंगे, साइज में छोटे सर्किल होंगे, और जो आउटर ट्रैक होंगे वो बिगर लेंथ के होंगे, तो उसमें ज्यादा सेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो जो सेक्टर 0 है वो फर्स्ट सेक्टर होता है फर्स्ट ट्रैक का, वो आउटर मोस्ट सिलेंडर पे आएगा। तो ये इधर गलत दिख गया है, डिस्क हैज 8 और मोर सेक्टर्स पर ट्रैक। ये तो चलिए हटा देता हूँ। और सिलेंडर का कंसेप्ट भी समझ चुके हो, जो सेम ट्रैक का सेट है ऊपर से नीचे तक, दैट इज ए सिलेंडर। ओके, तो आगे चलते हैं। फिर से इसको देख सकते हो कि जो सिलेंडर है वो इस तरह है कि ये प्लेटर 0 है। अगर 3 प्लेटर हैं हार्ड डिस्क पे तो प्लेटर 0, प्लेटर 1, प्लेटर 2, और हर एक प्लेटर में 2 सरफेस होती है जनरली। तो ये सरफेस 0 है, ये सरफेस 1 है नीचे वाली, तो ये सरफेस 2 है, इसके नीचे 3 है, इसके बाद 4 है, ये इस तरह है। और ये kth सिलेंडर है। अगर तुम बाहर से देखो तो बाहर वाला सिलेंडर नंबर 0, फिर उसके जो अंदर ट्रैक होगा, फिर वो पूरा ट्रैक ऊपर से नीचे तक अगर तुम देखो, ऊपर से नीचे ऐसे, तो ये दूसरा सिलेंडर बनेगा, वो सिलेंडर नंबर 1 होगा। तो इस तरह ट्रैक, सेक्टर और सिलेंडर इस फॉर्म में हार्ड डिस्क हमारी मतलब एज्यूम करते हैं हम कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, प्लेटर, ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर, और कॉमन स्पिंडल के थ्रू हर एक प्लेटर जुड़े होते हैं। तो लॉजिकल ब्लॉक्स तो जो ये सेक्टर्स हैं, इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि लार्ज वन डायमेंशनल एरे ऑफ लॉजिकल ब्लॉक है। तो जो स्मॉल यूनिट है ट्रांसफर का, डेटा ट्रांसफर का, उस साइज में हमारा सेक्टर बना होता है। तो जो लॉजिकल ब्लॉक हैं वो सेक्टर्स में मैप होते हैं डिस्क में, एक सेक्टर एक लॉजिकल ब्लॉक। तो इसको हम मैपिंग बोलते हैं, जैसे मैपिंग हमने पढ़ा भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, तो रीड आउट दीज पॉइंट्स।
मैपिंग मीन्स के पुटिंग द इंफॉर्मेशन और रीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर सेक्टर्स फॉर पर्टिकुलर ब्लॉक। ब्लॉक साइज अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होती है। मल्टीपल डिस्क का कंसेप्ट वही है जो मैंने बताया कि एक ड्राइव में वी हैव मैनी प्लेटर्स, तो ट्रैक और सेक्टर हमारे दोनों साइड हो सकते हैं, तो इस तरह की डिस्क को हम डबल साइड डिस्क बोलते हैं। तो ऑब्वियसली कि हार्ड डिस्क में मल्टीपल डिस्क को एक साथ स्टैक करके बनाते हैं, और हर एक डिस्क का अपना खुद का रीड राइट हेड होता है जो कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है प्लेटर्स के साथ, स्पिंडल के साथ। तो सिलेंडर जो आई है वो ith ट्रैक को की सारी प्लेटर्स के ith ट्रैक को अगर हम कंसीडर करके देखें तो दिस विल बी द ith ट्रैक। तो जो ऊपर की सरफेस है वो उस तरह दिखेगी, डिफरेंट ट्रैक्स आर देयर, ये जो डिफरेंट ट्रैक्स हैं, बीच में स्पिंडल होगा, और हर एक ट्रैक इस तरह दिखेगा तुम्हें सेक्टर्स के फॉर्म में। ये तो क्या है, मैंने बहुत ज्यादा सेक्टर्स इसमें दिखाए हुए हैं, बट ये बहुत माइन्यूट होंगे क्योंकि पर ट्रैक करीब 200 से 400 सेक्टर्स होते हैं। तो ये तो समझने के लिए ऐसे दिखाया गया। और ये ट्रैक्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें तो 8-10 होंगे, वैसे 16,000 समथिंग ट्रैक्स होते हैं, बहुत माइन्यूट से। तो आगे चलते हैं, स्पीड एंड कैपेसिटी। तो जो हार्ड डिस्क की स्पीड है वो जनरली आज के टाइम में 10,000 आरपीएम तक की आ रही है, और जो उसका एक्सेस टाइम है, अब पहले के टाइम में 5400 आरपीएम की थी, फिर 7200 आरपीएम की आई, फिर एज टाइम पासेस द स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क, कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, रैम कैपेसिटी, प्रोसेसर स्पीड, ऑलवेज दे टेंड टू बी इंक्रीजिंग। ओके, तो जो एक्सेस टाइम है वो 3 से लेकर 14 मिली सेकेंड तक का होता है। इसमें नैनो सेकेंड के ऑर्डर का नहीं है, मिली सेकेंड के ऑर्डर का, जबकि रैम रोम और सीपीयू का वो नैनो सेकेंड तक के ऑर्डर का है। तो जो सेक्टर की साइज है, यानी ब्लॉक साइज हम कह सकते हैं, वो 512 बाइट पर सेक्टर जनरली होती है। फ्लॉपी में भी सेम कंसेप्ट होता है, बट वो तो अब ऑब्सोलीट है, उसका जो फ्लॉपी का स्टोरेज कैपेसिटी थी वो तो नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं आज के टाइम में। तो हार्ड डिस्क आज के टाइम में जनरली हमारी 1 टेराबाइट या इससे ज्यादा तक की हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। हार्ड डिस्क कैपेसिटी की हम बात करें तो इधर उल्टा देखें अगर हम, तो जो प्लेटर हैं, हर एक डिस्क में कितनी प्लेटर हैं, और हर प्लेटर में कितनी सरफेस हैं, और हर सरफेस में कितने ट्रैक हैं, हर ट्रैक में कितने सेक्टर हैं, और हर सेक्टर में कितनी बाइट स्टोरेज है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कैपेसिटी फाइंड करने का, कि पूरी हार्ड डिस्क है, जितनी प्लेटर्स हैं, अगर वो दोनों साइड हैं तो प्लेटर्स का डबल कर लो, और हर प्लेटर में कितने ट्रैक हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, हर ट्रैक में कितने सेक्टर्स हैं, और हर सेक्टर में कितनी बाइट स्टोरेज है, तो ये तुम्हारी स्टोरेज कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, एस टी एंड पी डिनोट द सेक्टर्स, ट्रैक एंड प्लेटर्स रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह के डेटा दिए हुए हैं तो कैपेसिटी निकालने के लिए वी मल्टीप्लाई ऑल द डेटा सिंपली, दिस इज द थिंग। Okay, so I think this concept is understood by you. And last but the least, we have the last slide, features of magnetic disk. इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ। So features are very common. We have understood them and we all know these features. कि ये जो है हमारी जो टर्सरी मेमोरी से थोड़ा फास्टर है, काफी फास्टर है, और स्टोरेज कैपेसिटी टर्सरी मेमोरी से कम है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी से कंपेयर करें तो ये प्राइमरी मेमोरी से स्लोअर है। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है प्राइमरी से मेमोरी से, इसकी एक्सेस टाइम ज्यादा है इसका, किससे, प्राइमरी मेमोरी से। भाई स्लोअर है तो एक्सेस टाइम ज्यादा है, तो प्राइमरी मेमोरी से और टर्सरी से कंपेयर करोगे तो ये
we will have such kind of features. Okay, then if you want to ask some questions, you can just ask. यस सर, जो प्लेटर्स का दोनों साइड का सर मतलब क्या हुआ? मतलब दोनों साइड प्लेटर्स, दोनों साइड का मतलब ये हुआ कि प्लेटर है वो डिस्क है, जैसे सीडी है अपनी, देखिए तुमने सीडी। यस तो सीडी इसी तरह हार्ड डिस्क में क्या है कि तीन सीडी को कंबाइन कर लो एक स्पिंडल पे, कि 3 सीडी को तुमने ऊपर नीचे कंबाइन कर दिया, वो एक हार्ड डिस्क बन गई, एज्यूम करके चलो। तो दोनों साइड का ये है कि ऊपर वाली सरफेस पे भी डेटा स्टोर हो रहा है और नीचे वाली पे भी। सीडी में एक ही साइड होता है ना डेटा स्टोर। यस सर, सीडी में बस एक ही साइड होता है, मतलब उसको उल्टा सीधा लगाते हैं तो उसमें वो मतलब हाँ आता नहीं है, कभी कभी फिगर हाँ नहीं आता है, मतलब हाँ, सीधा लगाएंगे तभी कैच करता है। वो उसमें एक ही साइड होती है तुम्हारी रिकॉर्डेबल, लेकिन इसमें हार्ड यस डिस्क सर। में दोनों साइड, हर एक प्लेटर, जैसे 3 प्लेट लगी हुई है तो 3 प्लेट की दोनों साइड, जैसे मैं फिर उस डायग्राम पे आता हूँ एक बार जो तुम्हें दिखाया था स्टार्टिंग में, ये वाला, ये तो ये ऊपर वाली सरफेस और इसके नीचे वाली सरफेस दोनों उस प्लेट, यस सर, ठीक। तो मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ रीडेबल और राइटेबल होता। हाँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ रीड भी करेगा राइट भी करेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो क्लोज करें मीटिंग। सर बोलो। सर वो सर प्रैक्टिकल सर, वो अरे वो प्रेजेंटेशन के बारे में। अरे वो अभी क्लास में नहीं, वो प्रेजेंटेशन ये। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, सॉरी सर।